अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज हमारा जो लेक्चर है वो HTML से मुतल्लिक है। तो HTML क्या होती है और उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके मुतल्लिक थोड़ा सा जान लेते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस बनाने के लिए, उसके ऊपर स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने के लिए, उसको बैकग्राउंड्स देने के लिए, उसकी डिज़ाइनिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और ये काफ़ी आसान लैंग्वेज है और बेसिक लैंग्वेज है जिसको सीखना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो आज हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है जिसमें हम अपनी HTML को लिख सकते हैं, फिर उसको हमने सेव करना होता है एक ऐसी फ़ाइल के फॉर्मेट में जिसमें हम ब्राउज़र को चला सकें, ठीक है, जिसको देख सकें ब्राउज़र के अंदर। तो शुरू करते हैं। हम जो टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करेंगे स्टार्टिंग के लिए वो होगा नोटपैड। तो मैं विंडो की इस सर्च पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके लिखता हूँ नोटपैड। ठीक है जी। तो ये हमारा नोटपैड यहाँ पर आ गया। हम इसको क्लिक करते हैं और ये ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा नोटपैड आ गया। इसके लिए हम नोटपैड प्लस प्लस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स इंशाल्लाह उसी पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है HTML पेज का। तो उसके लिए मैं कीबोर्ड सामने कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके कि कीबोर्ड पर कौन कौन सी कीज़ कहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले देखें कि जो HTML होता है इसमें सारी की सारी जो लैंग्वेज है ये टैग्स पर मुश्तमिल होती है। एक टैग क्या चीज़ होती है? एंगल ब्रैकेट। ठीक है, एक मिनट में इसको ज़रा इसका फॉर्मेट कर लूँ, इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर लें ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। इसको हमने बड़ा कर लिया। अब देखें यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स, इसको कहते हैं एंगल ब्रैकेट्स। आपने इसको पढ़ा होगा, लेस देन और ग्रेटर देन की ब्रैकेट्स जो होती हैं या साइंस जो होती हैं, तो इसको हम एंगल ब्रैकेट भी कहते हैं। एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद HTML और एंगल ब्रैकेट क्लोज। तो ये एंगल ब्रैकेट्स हमें कहाँ पे मिलेंगी? तो ये यहाँ पे मौजूद होती हैं जहाँ पर कामा और डॉट होता है। तो जब हम शिफ्ट को दबाते हैं तो ये वाली ऑन हो जाती हैं। देखिए मैं अब इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट आ गई है। फिर मैं दोबारा शिफ्ट को क्लिक करता हूँ और उसके साथ वाला बटन जब प्रेस करूँगा तो ये वाली ब्रैकेट आ गई हमारी। ठीक है जी। तो इस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कहते हैं, जो इन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हो उसको हम कहते हैं टैग। तो HTML में दो किस्म के टैग्स होते हैं। एक को हम कहते हैं सिंगुलर टैग और दूसरे को हम कहते हैं पेयर्ड टैग। तो ज़्यादातर जो टैग्स हैं वो पेयर्ड ही होते हैं। तो पेयर्ड टैग में क्या निशानी होती है कि उस टैग की सेम नाम के साथ फॉरवर्ड स्लैश आती है और फिर वही टैग बंद करते हैं हम। तो इसको हम कहते हैं क्लोजिंग टैग। ये स्टार्ट टैग है, इसमें ये स्लैश नहीं होती, और ये एंड टैग होता है या क्लोजिंग टैग आप इसको कह सकते हैं। तो हम जब भी काम करेंगे किसी भी लैंग्वेज के अंदर तो उसका एक असूल होता है कि एक टैग या एक बॉडी के अंदर जब आप कोई नई बॉडी बनाते हैं तो उसको हम एक टैब आगे कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं आइडेंटेशन। क्या कहते हैं जी? आइडेंटेशन। इसको ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आइडेंटेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो आपका पहले से स्ट्रक्चर मौजूद है उससे आगे करके आप अपना काम करेंगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आगे चलते हैं जी। HTML पेज के अंदर, HTML के टैग के अंदर दूसरा जो हमारा टैग आता है उसको हम कहते हैं हेड। जैसे इंसान का हेड होता है तो इसका भी सबसे पहले हेड आता है, और ये भी एक पेड टैग है इसलिए हम इसको क्लोज करेंगे। ठीक है जी। और इसके अंदर जो मेन टैग आता है वो आता है टाइटल का। अब ये क्योंकि एक और टैग है तो इसको मैं थोड़ा सा और आगे कर लूँगा।
और ये भी एक पेड टैग है, इसलिए इसको भी हमने क्लोज भी करना है। इसके बाद नेक्स्ट ये हो गया। इसके बाद आपको पता है जैसे इंसान की जो जिस्म इंसान का होता है, इंसान की जो बॉडी होती है उसमें हेड के बाद बाकी बॉडी आती है, तो इसी तरह हमारे HTML पेज के अंदर भी हेड के बाद बॉडी आएगी। तो ये भी क्योंकि एक पेड टैग है तो इसलिए फिर हम इसको क्लोज भी करेंगे। ये बॉडी स्टार्ट और ये बॉडी क्लोज, ये हेड स्टार्ट और ये हेड क्लोज, ये टाइटल स्टार्ट और ये टाइटल क्लोज। अच्छा, इसको अब हमने सेव कैसे करना है? सबसे पहले हम इसको सेव करते हैं और फिर इसके हम देखेंगे कि इससे क्या असर पड़ता है, कैसे इसको शो करवाया जाता है। तो हम क्या करेंगे जी, फाइल को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके सेव के बटन को क्लिक करेंगे। सेव के बटन को क्लिक करने के बाद आपने अपनी कोई लोकेशन देखनी है, कहाँ पर आप उसको सेव करना चाहते हैं। हम इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करेंगे और इसको नाम जो हम लिखेंगे इसका, वो हम लिखेंगे इंडेक्स डॉट, अब नाम कुछ भी लिख सकते हैं, हम इसका नाम इंडेक्स रख रहे हैं। आपने हमेशा जो भी वेब पेज बनाएंगे, आपने HTML वाला पेज बनाना है तो उसको दो एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, या आप HTM लिखेंगे या फिर आप HTML लिखेंगे। तो ये फिर ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर को, हमारे ब्राउज़र्स को पता चल जाएगा कि ये एक HTML की फाइल है और इसको हमने गूगल क्रोम में, इंटरनेट एक्सप्लोरर में या फायरफॉक्स में ओपन करना है। तो हम देखें, इसको सेव करते हैं। इसको मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक फाइल यहाँ पे जनरेट हो गई है जो कि गूगल क्रोम में खुल रही है। ठीक है जी, इसको हम ओपन करते हैं तो देखें एक वेब पेज ओपन हो गया जिसका अभी तक कोई नाम नहीं है। यहाँ पे जो नाम हमने दिया था अपनी फाइल को, वही नाम आ रहा है, index.htm। ठीक है, तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं जी, काम करना है इसके अंदर। देखें टाइटल के बीच में हम लिखेंगे, टाइटल के बीच में हम लिख देते हैं जनाब माई फर्स्ट पेज। ठीक है, इसको हमने फाइल से जाके सेव किया। सेव करने के लिए आप शॉर्टकट कीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इसके सामने लिखी हुई है Ctrl+S। जब भी दो चीज़ों के दरमियान में प्लस आएगा, इसका मतलब होगा कि ये दोनों कीज आपने इकट्ठी दबानी है। ठीक है जी, अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखें यहाँ पे हमारा ये नाम index.html की बजाय माई फर्स्ट पेज लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो टाइटल हमारा यहाँ पर शो होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर हम स्कूल में जैसा कि पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर हम हेडिंग्स वगैरह लगाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम टेबल्स बनाते हैं, पैराग्राफ्स लगाते हैं, लिस्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ काम हम कर सकते हैं। आज हम सबसे पहले इसके अंदर हेडिंग लगाना सीखेंगे। तो हेडिंग के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह टैग बनाएंगे H1। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और इसको क्लोज भी करेंगे। ठीक है जी, आज हम सिर्फ जो हेडिंग्स होंगी उनको लगा के देखेंगे कि उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, उनके बीच में क्या फ़र्क होता है। तो हम इधर लिखते हैं जनाब माई फर्स्ट H1 हेडिंग। आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं। आप इधर अगर कोई पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट शुरू कर रहे हैं तो उसकी हेडिंग लिख सकते हैं। ठीक है जी, मैं इसको करता हूँ कॉपी। Ctrl+C करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। मैं इसको पेस्ट करता हूँ, एंटर प्रेस करके फिर पेस्ट करता हूँ, फिर पेस्ट करता हूँ। इसको हम 6 मरतबा पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि जो हेडिंग्स होती हैं वो 6 किस्म की होती हैं, H1 से लेके H6 तक। इनके दरमियान में फ़र्क क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। H2, H3, H4, H5 और H6। इसी तरह इनके क्लोजिंग टैग्स भी इनके सेम इसी तरह ही होने चाहिए। अगर H2 है तो यहाँ पे भी H2 क्लोज होना चाहिए, H3, H4, H5 और H6। यहाँ पर भी हम लिखेंगे ताकि हमें लिखे हुए में भी पता चले कि
इसमें क्या फ़र्क है। ये जनाब हमने H6 तक इसकी हेडिंग्स लगा दी और इसको सेव कर लिया। अब एक ही काम रह गया है, अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखें जनाब, ये हमारी देखें आपको नज़र आ रही है, ठीक है। सबसे बड़ी जो है वो H1 वाली हेडिंग है, उसके बाद H2 वाली है, फिर H3 वाली, H4 वाली, H5 वाली, और सबसे छोटी हेडिंग जो है वो H6 वाली हेडिंग। तो ये हेडिंग्स होती हैं, ठीक है जी। इनको हम अपने पेज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इस आखिरी हेडिंग के बाद एक और टैग लगाएंगे, जो कि टैग पी हमने पढ़ा था। टैग पी क्या होता है जी? पैराग्राफ के लिए हम ये टैग इस्तेमाल करते हैं। पैराग्राफ क्या होता है? एक नॉर्मल राइटिंग जो हम करते हैं। तो यहाँ पे हम अंग्रेज़ी का मशहूर जुमला लिख लेते हैं, एक क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये एक ऐसा जुमला है जिसमें ए से लेके जेड तक तमाम के तमाम कैरेक्टर्स आपके आ जाते हैं। तो कीबोर्ड पर अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो ये जुमला आप बार बार लिखें, तो आपकी सारे कीबोर्ड की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इस जुमले को मैं उठा के कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसको पैराग्राफ के अंदर ही हम चलाते जाएंगे, ठीक है। ये 5-6 मरतबा मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया और हमने इसको सेव कर लिया। अब जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखें, ये आपको नज़र आ रहा है जी, ये एक पैराग्राफ की सूरत में आ गया हमारे पास, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने 3 चीज़ें सीखी। सबसे पहले तो हमने HTML पेज का सिंटैक्स सीखा। उसके अंदर हमने देखे कि टैग्स कितने किस्म के हैं। टैग्स हमारे पास 2 किस्म के टैग्स होते हैं। एक हम पेड टैग कहते हैं जो कि जोड़े में आते हैं, जिसका स्टार्ट टैग होता है और एंड टैग होता है, जबकि दूसरा जो टैग होता है हमारे पास वो सिंगल टैग होता है, ठीक है जी। सिंगल टैग की एक मिसाल हम इधर देख लेते हैं। 2 मिसालें हमारे पास मौजूद होती हैं। एक BR टैग होता है जो कि हमारी लाइन को नीचे ले जाता है, और दूसरा HR टैग हम इस्तेमाल कर सकते हैं। HR टैग इधर भी लगाते हैं और इस पैराग्राफ के नीचे भी एक HR टैग लगा लेते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि हमारे टैग से क्या फ़र्क पड़ा। BR का टैग जो होता है ये बेसिकली लाइन को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक लाइन नीचे जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अभी देखिए मैं इसको सेव करता हूँ। आपने यहाँ पर इसका डिफरेंस चेक करना, देखें इसके दरमियान का फासला चेक करें और देखेंगे यहाँ पर किसी किस्म की कोई लाइन मौजूद नहीं है और ना ही इसके नीचे मौजूद है, जबकि हमने यहाँ पर एक BR लगाया है और 2 HR लगाई हैं, एक पैराग्राफ से ऊपर और एक पैराग्राफ से नीचे। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एक तो हमारा जो पैराग्राफ है एक लाइन नीचे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे BR दी हुई है हमने, और दूसरा पैराग्राफ से पहले एक लाइन आ जाएगी और पैराग्राफ के बाद एक लाइन आ जाएगी। तो अभी हम देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखें ये यहाँ से फ़र्क भी बढ़ गया हमारा, एक लाइन नीचे आ गया, एक लाइन हमारी पैराग्राफ से ऊपर आ गई और एक लाइन हमारी पैराग्राफ से नीचे आ गई। तो ये थे हमारे BR HR जो टैग थे, ये सिंगल टैग हैं। देखिए इनका कोई भी क्लोजिंग टैग मौजूद नहीं है, ठीक है। चलिए आज के लिए हमारा इतना ही काम था, ठीक है। आप लोगों ने इसको समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है और फिर हम इसको नेक्स्ट लेके चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।